मोर मयारुक देश के रहवैया हो जोहार। आज देवारी के पवित्र परब है। आप मन ला देवारी के गाड़ा गाड़ा शुभकामना। हमर यहाँ कहे गे है, शुभम करोति कल्याणम आरोग्यम धन संपदाम शत्रु बुद्धि विनाशाय दीप ज्योतिर नमोस्तुते। कतिक सुघर संदेशा है। ए श्लोक में कहे गे है, उजियारी जिंदगी में सुख स्वास्थ्य और समृद्धि लेके आथे, जिन उल्टा बुद्धि के नाश कर सद्बुद्धि दिखाथे। ऐसे दिव्य ज्योति ला मोर नमन। ऐसो देवारी ला सुरता राखे खातिर एखर ले बने विचार का हो सकत है कि हम उजियारी ला लमाई, सकारात्मकता के प्रसार करी और शत्रुता के भावना ला नाश करे खातिर सुमिरन करी। आजकल दुनिया के कईयों देश में देवारी मनाए जाथे। विशेष बात यह है कि एमा खाली भारतीय समुदाय सम्मिलित होथे, ऐसे नहीं है, बल्कि अब कईयों देश के सरकार, वहां के रहवैया, वहां के सामाजिक संगठन देवारी ला पूरा हर्षोल्लास के संग मनाथे। एक रकम ले वहां भारत ला ठाड़ कर देथे। संगवारी हो, दुनिया में परब पर्यटन के अपन आकर्षण होथे। हमार भारत जिन परब मन के देश है, ओमे परब पर्यटन के अपार संभावना है। हमार प्रयास होना चाहिए कि होली हो, दिवाली हो, ओणम हो, पोंगल हो, बिहू हो, ऐसन तिहार मन के प्रसार करन और तिहार के खुशी में आने राज्य आने देश के मनखे मन ला घलो सम्मिलित करन। हमार यहाँ तो हर राज्य हर क्षेत्र के अपन अपन अतका आने आने उत्सव होथे। आने देश के मनखे मन के एमे रुचि होथे। यही पाए के भारत में परब पर्यटन बढ़ाए खातिर देश के बाहर रहे वाला भारतीय मन के भूमिका घलो बड़ महत्तम के है। मोर मयारुक देश के रहवैया हो, पाछू मन की बात में हमन तय करे रहें कि ए दिवारी में कुछ अलग करबो। मैं कह रहे हूं, आवो हम जम्मो मन ए दिवारी में भारत के नारी शक्ति और ओखर उपलब्धि ला मनावन, माने भारत के लक्ष्मी के सम्मान। और देखते देखत एकर तुरते बाद सोशल मीडिया ऊपर अनगिनत प्रेरणादायक कहानी के अंबार लग गईस। वारंगल के कोडीपाका रमेश मन नमो ऐप में लिखे हैं कि मोर माँ मोर ताकत है। 1990 में 1990 में जब मोर ददा खत्म होके रहीस, तब मोर दाई ह 5 बेटा मन के जिम्मेवारी उठाईस। आज हम 5 भाई बने व्यवसाय महन। मोर माँ मोर खातिर भगवान है, मोर खातिर सबो कुछ है, और वो सही मायना में भारत की लक्ष्मी है। रमेश जी, आपके माता जी ला मोर प्रणाम। ट्विटर ऊपर सक्रिय रहे वाली गीतिका स्वामी के कहना है कि उनकर खातिर मेजर खुशबू कंवर भारत के लक्ष्मी हैं, जिन बस कंडक्टर के बेटी हैं, और उनमन असम राइफल्स के सकल माई टोली के नेतृत्व करे रहें। कविता तिवारी जी खातिर त भारत के लक्ष्मी उनकर बेटी है, जिन उनकर ताकत घलो है। उनमन ला गर्व है कि उनकर बेटी गजब पेंटिंग करथे। उनमन क्लैट के परीक्षा में बहुत अच्छा दर्जा घलो पाए हैं। उन्हें मेघा जैन मन लिखे हैं कि 92 बच्छर के एक सियान महिला कईयों बच्छर ले ग्वालियर रेलवे स्टेशन में यात्री मन ला मुफ्त पानी पिलाथे। मेघा जी ये भारत के लक्ष्मी के विनम्रता और करुणा ले बहुत प्रेरित हुए हैं। ऐसे अनेक कहानी लोगन मन साझा करे हैं। आप खचित पढ़ाओ, प्रेरणा लेवाओ और खुद घलो ऐसने कुछ अपन तीर तखार के साझा कराओ, और भारत के ये लक्ष्मी मन ला मोर सादर नमन है। मोर मयारुक देश के रहवैया हो, 17वां शताब्दी के सुप्रसिद्ध कवियत्री सांची होनम्मा, उनमन 17वां शताब्दी में कन्नड़ भाषा में एक ठन कविता लिखे रहीन। वो भाव, वो आखर, भारत के हर लक्ष्मी, ये जिन हम बात करत हन न, ऐसे लगथे जैसे ओखर बुनियाद 17वां शताब्दी में रच दिए गे रहीस। कतका बढ़िया आखर, कतका बढ़िया भाव और कतका सुघर विचार कन्नड़ भाषा के ये कविता में है। पैन्निदा परमे गोंडनु हिमावंतनु पैन्निदा भृगु परचिदानु पैन्निदा जनकरायनु जसुवलितनु। माने हिमवंत यानी पर्वत राजा अपन बेटी पार्वती के कारण, ऋषि भृगु अपन बेटी लक्ष्मी के कारण और राजा जनक
अपन बेटी सीता के कारण प्रसिद्धि पाइन। हमर बेटी मन हमर गौरव है और ये बेटी मन के महानता ले हमर समाज के एक मजबूत पहचान है और ओखर उज्जवल भविष्य है। मोर मयारुक देश के रहवैया हो, 12 नवंबर 2019 ये वो दिन है जिन दिन दुनिया भर में श्री गुरु नानक देव जी के 550वां प्रकाश उत्सव मनाया जाही। गुरु नानक देव जी के प्रभाव भारत में ही नहीं बल्कि जम्मो दुनिया में है। दुनिया के कईयों देश में हमार सिख भाई बहिनी मन बसे हैं, जिन मन गुरु नानक देव जी के आदर्श के खातिर पूर्ण रूप ले समर्पित हैं। मैं वैनकूवर और तेहरान के गुरुद्वारा में अपन यात्रा ला कभी नहीं भूल सकाऊं। श्री गुरु नानक देव जी के बारे में ऐसे बहुत कुछ है जिन ला मैं आप मन के संग साझा कर सकत हूं। फिर एखर खातिर मन की बात के कईयों कड़ी खप जाही। उन मन सेवा ला हमेशा सबले ऊपर रखिन। गुरु नानक देव जी मन मानत रहिन कि निस्वार्थ भाव ले करे सेवा कार्य के कोई मोल नहीं हो सके। वो मन छुआछूत जैसे सामाजिक बुराई के विरुद्ध मजबूती के संग खड़े रहिन। श्री गुरु नानक देव जी मन अपन संदेशा दुनिया में दुरिया तक पहुंचाइन। वो मन अपन बखत में सबले ज्यादा यात्रा करे वाला मनखे रहिन। कईयों जगह में गेइन और जहां भी गेइन वहां अपन सरलता, विनम्रता, सादगी उन मन जम्मो मनखे के मन जीत लेन। गुरु नानक देव जी मन कईयों महत्वपूर्ण धार्मिक यात्रा करिन जेन ला उदासी कहे जाथे। सद्भावना और समानता के संदेशा लेके वो मन उत्तर हो या दक्षिण, पूरब हो या पश्चिम, हर दिशा में गेइन। हर जगह लोगन मन ले संत और ऋषि मन ले भेंट करिन। माने जाथे कि असम के सुविख्यात संत शंकर देव घलो उन मन ले प्रेरित हुए रहिन। उन मन हरिद्वार के पवित्र भुइयां के यात्रा करिन। काशी के एक पवित्र स्थान गुरुबाग गुरुद्वारा है। ऐसे कहे जाथे कि श्री गुरु नानक देव जी मन वहां रुके रहिन। वो मन बौद्ध धर्म ले जुड़े राजगीर और गया जैसे धार्मिक स्थान में घलो गे रहिन। दक्षिण में गुरु नानक देव जी श्रीलंका तक के यात्रा करे रहिन। कर्नाटक के बीदर के यात्रा के दौरान गुरु नानक देव जी मन वहां के पानी के समस्या के समाधान करे रहिन। बीदर में गुरु नानक जीरा साहब नाम के एक प्रसिद्ध स्थान है जिन गुरु नानक देव जी के सुरता हमन ला घलो देवा थे, उन मन ला ये समर्पित है। एक उदासी के दौरान गुरु नानक देव जी मन उत्तर में कश्मीर और ओखर तीर तखार के इलाका में घलो यात्रा करे रहिन। एखर ले सिख अनुयायी और कश्मीर के बीच काफी मजबूत संबंध बने रहिस। गुरु नानक देव जी तिब्बत घलो गे रहिन, जिहां के लोगन मन उन मन ला गुरु माने रहिन। वो मन उज्बेकिस्तान में घलो पूजनीय हैं, जिहां उन मन यात्रा करे रहिन। अपन एक उदासी के दौरान उन मन बड़ा पैमाना में इस्लामिक देश मन के यात्रा घलो करे रहिन, जेमें सऊदी अरब, इराक और अफगानिस्तान घलो सम्मिलित है। वो मन लाखों मनखे मन के मन में बसे रहिन, जिन मन पूरा श्रद्धा के संग उनकर उपदेश के अनुसरण करिन और आज घलो करत हैं। अभी कुछ दिन पाछू करीब 85 देश के राजदूत मन दिल्ली ले अमृतसर गे रहिन। वहां उनमन अमृतसर के स्वर्ण मंदिर के दर्शन करिन और ये गुरु नानक देव जी के 550वां प्रकाश पर्व के प्रसादे होए रहिस। वहां ये जम्मो राजदूत मन स्वर्ण मंदिर के दर्शन तो करबे करिन और उन मन ला सिख परंपरा और संस्कृति के बारे में जाने के मौका घलो मिलिस। एखर बाद कईयों राजदूत मन सोशल मीडिया ऊपर वहां के फोटो साझा करिन। बड़ गौरव के संग अपन अनुभव ला घलो लिखिन। मोर कामना है कि गुरु नानक देव जी के 550वां प्रकाश पर्व हमन ला उनकर विचार और आदर्श ला अपन जिंदगी में उतारे के और ज्यादा प्रेरणा दे सके। एक घाव फिर मैं शीश नवा के गुरु नानक देव जी ला नमन करत हूं। मोर मयारुक भाई और बहनी हो, मोला विश्वास है कि 31 अक्टूबर के तारीख आप मन ला खचित सुरता हुई। ये दिन भारत के लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल के जन्म जयंती के है, जिन देश ला एकता के सूत्र में पिरोए वाला महानायक रहिन। सरदार पटेल में जिहां लोगन मन ला एकजुट करे के अद्भुत क्षमता रहिस, उन्हें वो मन उन लोगन के संग घलो तालमेल बिठा लेवत रहिन
जिन मन के संग वैचारिक मतभेद होवत रहिस। सरदार पटेल बारीक ले बारीक जिनिस ला घलो बड़ गहराई ले देखत रहिन, परखत रहिन। सही मायना में वो मन मैन ऑफ डिटेल, विस्तार के व्यक्ति रहिन। एकर संगे संग वो मन संगठन कौशल में घलो निपुण रहिन। योजना मन ला तैयार करे और रणनीति बनाए में उन मन ला महारत मिले रहिस। सरदार साहब के कार्यशैली के विषय में जब पढ़थन सुनथन तब पता लगथे कि उनकर योजना कतका जबर रहत रहिस। 1921 में अहमदाबाद में कांग्रेस के अधिवेशन में सम्मिलित होए बर देश ले हजारों के संख्या में प्रतिनिधि पहुंचने वाला रहिन। अधिवेशन के जम्मू व्यवस्था के जिम्मेवारी सरदार पटेल ऊपर रहिस। ए मौका के उपयोग उनमन शहर में पानी आपूर्ति के नेटवर्क ला सुधारे में घलो करे रहिन। ये सुनिश्चित करिन कि कोनो ला पानी के दिक्कत झन होवय। यही नहीं, उनमन ला ए बात के फिक्र रहिस कि अधिवेशन स्थल ले कोनो प्रतिनिधि के सामान या उनकर जूता चोरी झन हो जाए। और एला ध्यान में रखत सरदार पटेल मन जिन करिन वो जान के आपन ला बड़ा अचरज होही। उनमन किसान मन ले संपर्क करिन और खादी के झोला बनाए के आग्रह करिन। किसान मन झोला बनाइन और प्रतिनिधि मन ला बेचिन। ये झोला में जूता डार के अपन संग रखे में प्रतिनिधि मन के जूता चोरी होए के तनाव खत्म हो गईस। उन्हें दूसर कोती खादी के बिक्री में घलो बड़ बढ़ोतरी हुईस। संविधान सभा में उल्लेखनीय भूमिका निभाए खातिर हमार देश सरदार पटेल के सदैव कृतज्ञ रही। उनमन मौलिक अधिकार ला सुनिश्चित करे खातिर महत्वपूर्ण काम करिन, जेखर ले जाति और संप्रदाय के आधार में होवैया कोनो भी भेदभाव के गुंजाइश झन बचे। संगवारी हो, हम जम्मो मन जानथन कि भारत के प्रथम गृह मंत्री के रूप में सरदार वल्लभ भाई पटेल रियासत मन ला एक करे के एक बहुत बड़ भगीरथ और ऐतिहासिक काम करे रहिन। सरदार वल्लभ भाई के ये विशेषता रहिस कि उनकर नजर हर घटना ऊपर टिके रहत रहिस। एक कोती उनकर नजर हैदराबाद, जूनागढ़ और अन्य राज्य में केंद्रित रहिस, उन्हें दूसर कोती उनकर ध्यान दूर सुदूर दक्षिण में लक्षद्वीप में घलो रहिस। दरअसल जब हम सरदार पटेल के प्रयास के बात करथन तब देश के एकीकरण में कुछ खास प्रांत में ही उनकर भूमिका के चर्चा होथे। लक्षद्वीप जैसे छोटे जगह खातिर घलो उनमन महत्वपूर्ण भूमिका निभाए रहिन। ये बात ला लोगन मन शायदे सुरता करत होही। आप मन अच्छा तरह ले जानथो कि लक्षद्वीप कुछ द्वीप के समूह है। ये भारत के सबले सुंदर क्षेत्र में ले एक है। 1947 में भारत विभाजन के तुरते बाद हमार पड़ोसी के नजर लक्षद्वीप में रहिस और वो मन अपन झंडा के संग जहाज भेजे रहिन। सरदार पटेल ला जैसे ये बात की जानकारी मिलिस, उनमन बिना बेरा गवाए, चिटिक भी देरी किए बिना तुरते कठोर कार्यवाही शुरू कर दिन। उनमन मुदलियार बंधु आरकोट रामासामी मुदलियार और आरकोट लक्ष्मण स्वामी मुदलियार मन ले कहिन कि वो त्रावणकोर के लोगन मन ला लेके तुरते कूच करें और वहां तिरंगा फहराएं। लक्षद्वीप में तिरंगा पहली फहरना चाहिए। उनकर आदेश के फौरन बाद वहां तिरंगा फहराए गई और लक्षद्वीप में कब्जा करे के पड़ोसी के हर इच्छा देखते देखत ध्वस्त कर दें। ये घटना के बाद सरदार पटेल मन मुदलियार बंधु मन ले कहिन कि वो मन व्यक्तिगत रूप ले ये सुनिश्चित करें कि लक्षद्वीप ला विकास खातिर हर जरूरी मदद मिले। आज लक्षद्वीप भारत के प्रगति में अपन महत्वपूर्ण योगदान देवत है। ये एक आकर्षक पर्यटन स्थल घलो है। मुला उम्मीद है कि आप जम्मू मन घलो ये सुंदर द्वीप और समुद्र तट के यात्रा करहु। मुरमयारूप देश के रवैया हो। 31 अक्टूबर 2018 के दिन जिन सरदार साहब के सुरता में बने स्टैचू ऑफ यूनिटी देश और दुनिया ला समर्पित करे गे रहिस। ये दुनिया के सबले ऊंचा प्रतिमा है। अमेरिका में स्थित स्टैचू ऑफ लिबर्टी ले घलो ऊंचाई में दुगना है। दुनिया के सबले ऊंचा प्रतिमा हर हिंदुस्तानी ला गर्व ले भर देथे। हर हिंदुस्तानी के सर शान ले ऊंचा उठ जाथे। आप मन ला खुशी होही, एक बच्छर में 26 लाख ले ज्यादा पर्यटक स्टैचू ऑफ यूनिटी ला देखे बर पहुंचिन। एकर मतलब होइस
कि रोजीना औसतन 8,500 लोगन मन स्टैचू ऑफ यूनिटी के भव्यता के दर्शन करिन। सरदार वल्लभ भाई पटेल के प्रति उनकर मन में जिन आस्था है, श्रद्धा है, ओरा प्रकट करिन। और अब तो वहां कैक्टस गार्डन, बटरफ्लाई गार्डन, जंगल सफारी, चिल्ड्रन न्यूट्रिशन पार्क, एकता नर्सरी ऐसे अनेक आकर्षण के केंद्र सरलग विकसित हो चले जाते। और एखर ले स्थानीय अर्थव्यवस्था ला घलो बढ़ावा मिला थे और लोगन मन ला रोजगार के नवा नवा मौका घलो मिले है। और अवैया पर्यटक मन के सुविधा ला ध्यान में रखत कई गांव वाला मन अपन अपन घर में रुके के सुविधा उपलब्ध करावत हैं। घर में रुके के सुविधा उपलब्ध करैया मन के मन ला व्यावसायिक प्रशिक्षण घलो दे जाते। वहां के लोगन मन अब ड्रैगन फ्रूट की खेती घलो शुरू करते हैं और मोला विश्वास है कि बहुत जल्दी ये वहां के लोगन के आजीविका के प्रमुख स्रोत घलो बन जाही। संगवारी हो, देश खातिर जम्मू राज्य मनबर पर्यटन व्यवसाय खातिर ये स्टैचू ऑफ यूनिटी एक अध्ययन के विषय हो सकत है। हम जम्मू मन एकर साक्षी हन कि कैसे एक बच्छर के भीतरे भीतर एक स्थान विश्व प्रसिद्ध पर्यटन स्थल के रूप में विकसित होवत है। वहां देश विदेश से लोगन आवत हैं। यातायात के, ठहरे के, गाइड के इको फ्रेंडली व्यवस्था एक के बाद एक अपन आप बहुत अकन व्यवस्था विकसित होत चले जाते। बहुत बड़े अर्थव्यवस्था विकसित होवत है और यात्री मन के जरूरत के मुताबिक लोगन मन वहां सुविधा पैदा करत हैं। सरकार घलो अपन भूमिका निभावत हैं। संगवारी हो, कौन हिंदुस्तानी होही जिला ये बात के गर्व नहीं होही कि पाछू दिन टाइम मैगजीन हा दुनिया के 100 महत्वपूर्ण पर्यटन स्थल में स्टैचू ऑफ यूनिटी ला घलो महत्वपूर्ण स्थान दे है। मुला आशा है कि आप जम्मू मन अपन कीमती बखत ले कुछ बखत निकाल के स्टैचू ऑफ यूनिटी देखे बर तो जाबे करहू। फिर मोर जेन आग्रह है कि हर हिंदुस्तानी जेन यात्रा करे बर समय निकालथे वो भारत के कम से कम 15 पर्यटन स्थल अपन परिवार के संग जाएं और जहां जाएं वहां रात रुकें। ये मोर आग्रह तो अपन जगह बरकरार हवै। संगवारी हो, जैसे आप मन जानता हो कि 2014 ले हर बछर 31 अक्टूबर के राष्ट्रीय एकता दिवस मनाए जाते। ये दिन हमन ला अपन देश की एकता, अखंडता और सुरक्षा के हर कीमत में रक्षा करे के संदेशा देते। 31 अक्टूबर के हर बार जैसे रन फॉर यूनिटी के आयोजन घलो करे जावत है। एमे समाज के हर वर्ग के, हर तबका के लोगन मन सम्मिलित होही। रन फॉर यूनिटी ये बात के चिन्हारी है, ये देश एक है, एक दिशा में चलत है और एक लक्ष्य ला पाना चाहत है। एक लक्ष्य, एक भारत, श्रेष्ठ भारत। पाछू 5 बच्छर ला देखे गे है। न सिर्फ दिल्ली भलुक हिंदुस्तान के सैकड़ों शहर में, केंद्र शासित प्रदेश में, राजधानी में, जिला केंद्र में, छोटे छोटे टियर 2, टियर 3 शहर में घलो बहुत बड़े संख्या में पुरुष हो, महिला हो, शहर के लोगन हो, गांव के लोगन हो, बालक हो, नौजवान हो, सियान हो, दिव्यांगजन हो, जम्मो लोगन बड़ संख्या में सम्मिलित होवत हैं। वैसे भी आजकल देखे जाए त लोगन मन में मैराथन ला लेके एक शौक, एक जुनून देखे ला मिलथे। रन फॉर यूनिटी घलो एक ऐसने अनोखा आयोजन है। दौड़ना मन, मस्तिष्क और शरीर सब खातिर फायदा के है। यहाँ तो दौड़ना घलो है, फिट इंडिया के भाव ला घलो चरितार्थ करत है। संगे संग एक भारत श्रेष्ठ भारत ये उद्देश्य ले घलो हम जुड़ जाथन और यही पाए के खाली शरीरे नहीं, मन और संस्कार भारत के एकता खातिर, भारत ला नवा ऊंचाई में पहुंचाए खातिर। और यही खातिर आप जेन भी शहर में रहता हो वहां अपन तीर तखार में रन फॉर यूनिटी के बारे में पता कर सकत हो। एक हर बार एक पोर्टल लॉन्च करे गे है, runforunity.gov.in। ये पोर्टल में देश भर के वो जम्मो जगह के जानकारी दे गे है जहां रन फॉर यूनिटी के आयोजन होना है। मुला उम्मीद है कि आप जम्मू मन 31 अक्टूबर के खचित दौड़ू भारत के एकता खातिर, खुद के फिटनेस खातिर घलो। मोर मयारुक देश के रहवैया हो, सरदार पटेल मन
देश ला एकता के सूत्र में बांधिन। एकता के ये मंत्र हमर जिंदगी में संस्कार के जैसे है और भारत जैसे विविधता ले भरे देश में हमन ला हर स्तर में, हर डगर में, हर मोड़ में, हर पड़ाव में एकता के ये मंत्र ला मजबूती देवत रहना चाहिए। मुरमयारूक देश के रवैया हो देश के एकता और आपसी सद्भावना ला सशक्त करे खातिर हमर समाज हमेशा ले बड़ सक्रिय और सतर्क रहे है। हम अपन तीर तखार में देखथन त ऐसे कईयों उदाहरण मिलही जिन आपसी सद्भाव ला बढ़ाए बर सरलग काम करत है। फिर कई बार ऐसे घलो होथे कि समाज के प्रयास ओखर योगदान स्मृति पटल ले बहुत जल्दी ओझल हो जाते। संगवारी हो मुला सुरता है कि सितंबर 2010 में जब राम जन्मभूमि में इलाहाबाद हाई कोर्ट अपन फैसला सुनाए रहिस, चिटिक वो दिन के सुरता कराओ कैसे माहौल रहिस। रकम रकम के कतकोन लोगन मैदान में आगे रहिन। कैसे कैसे रुचि वाला समूह वो परिस्थिति के अपन अपन रकम ले फायदा उठाए के खेल खेलत रहिन। माहौल में गरमाहट पैदा करे खातिर कौन कौन रकम के भाका बोले जात रहिस। आने आने स्वर में तीखापन भरे के प्रयास होवत रहिस। कुछ बयानबाज मन और कुछ बड़बोला मनखे मन सिर्फ और सिर्फ खुद ला उज्जर करे के इरादा ले न जाने का बोल दे रहिन। कैसे कैसे गैर जिम्मेवार बात कहे रहिन। हम जम्मो मन ला सुरता है। फिर ये सब 5 दिन 7 दिन 10 दिन चलत रहिस। फिर जैसे फैसला आइस एक आनंददायक आश्चर्यजनक बदलाव देश हम महसूस करिस। एक कोती 2 हफ्ता तक गरमाहट खातिर जम्मो कुछ होई रहिस। फिर जब राम जन्मभूमि में फैसला आइस त सरकार ह राजनैतिक दल मन, सामाजिक संगठन, सिविल सोसाइटी, जम्मो संप्रदाय के प्रतिनिधि, साधु संत मन बहुते संतुलित और संयमित बयान देन। माहौल में तनाव कम करे के प्रयास। फिर आज मुला वो दिन बराबर याद है। जब भी वो दिन सुरता करता हूं मन ला खुशी होथे। न्यायपालिका के गरिमा ला बहुते गौरवपूर्ण रूप ले सम्मान देन और कहीं भी गरमाहट के तनाव के माहौल बनन नहीं देन। ये बात हमेशा याद रखना चाहिए। ये हमन ला बड़ ताकत देथे। वो दिन वो पल हम जम्मो मनबर एक कर्तव्य बोध है। एकता के स्वर देश ला कतका बड़े ताकत देथे एखर ये उदाहरण है। मुरमयारूक देश के रवैया हो 31 अक्टूबर हमर देश के पूर्व प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा जी की हत्या घलो वही दिन होए रहिस। देश ला एक बहुत बड़े सदमा लगे रहिस। मैं आज उनमन ला घलो श्रद्धांजलि देवत हूं। मुरमयारूक देश के रवैया हो आज घर घर के कोई एक कहानी अगर सब दूर सुनाई देथे, हर गांव के कोई एक कहानी सुनाई देथे, उत्तर ले दक्षिण, पूरब ले पश्चिम, हिंदुस्तान के हर कोना ले एक कहानी सुनाई देथे और वो है स्वच्छता के। हर व्यक्ति ला, हर परिवार ला, हर गांव ला स्वच्छता के संबंध में अपन सुखद अनुभव कहे के मन करथे। काबर की स्वच्छता के ये प्रयास 125 करोड़ हिंदुस्तानी मन के प्रयास है। परिणाम के मालिक घलो 125 करोड़ हिंदुस्तानी हवैं। फिर एक सुखद अनुभव और रोचक अनुभव घलो है। मैं सुनेऊ, मैं सोचता हूं मैं आप मन ला घलो सुनावाऊं। आप मन कल्पना कराओ विश्व के सबले ऊंचा युद्ध भूमि जिहां तापमान 0 ले 50-60 डिग्री माइनस में चले जाते, हवा में ऑक्सीजन घलो नाम मात्र के होते, त ऐसन विपरीत परिस्थिति में अतका चुनौती के बीच रहना घलो कोनो पराक्रम ले कम नहीं है। ऐसे विकट हालात में हमर बहादुर जवान न सिर्फ सीना तान के देश के सीमा के सुरक्षा करत हवें, बल्कि वहां स्वच्छ सियाचिन अभियान घलो चलावत है। भारतीय सेना के ये अद्भुत प्रतिबद्धता खातिर मैं देशवासी मन कोतिले उनकर सराहना करत हूं, कृतज्ञता प्रकट करत हूं। वहां अतका जाड़ा है कि कुछ भी डिकम्पोज होना मुश्किल है। ऐसे में कूड़ा कचरा ला अलग करना और ओखर प्रबंधन करना अपन आप में काफी महत्वपूर्ण काम है। ऐसे में ग्लेशियर और ओखर तीर तखार के इलाका ले 130 टन और ओखर ले भी ज्यादा कचरा हटाना और वो घलो यहाँ के नाजुक इकोसिस्टम के बीच कतका बड़ी सेवा है। ये एक ऐसे इकोसिस्टम है जेन हिम तेंदुआ जैसे दुर्लभ प्रजाति के घर है।
यहाँ आईबेक्स और भूरा भालू जैसे दुर्लभ जानवर घलो रही थे। हम जम्मो मन जानथन कि सियाचिन एक ऐसे ग्लेशियर है जे नदी और स्वच्छ पानी के सोता है। यही पाए के यहाँ स्वच्छता अभियान चलाए के मतलब है उन लोगन खातिर स्वच्छ जल सुनिश्चित करना जेन मन नीचे के इलाका में रही थे। संगे संग नुब्रा और सायोग जैसे नदी के पानी के उपयोग करते। मोर मयारुक देश के रवैया हो उत्सव हम जम्मो मन के जिंदगी में एक नवा चेतना जगाए वाला परब होते और देवारी में तो खास तौर में कुछ न कुछ नवा खरीदना, बाजार ले कुछ लाना हर परिवार में कम अधिक मात्रा में होते होते। मैं एक घाव कह रहे हूं कि हम कोशिश करन स्थानीय जिनिस बिसावन। हमार जरूरत के जिनिस हमार गांव में मिलते त तहसील जाए के जरूरत नहीं है, तहसील में मिलते त जिला में जाए के जरूरत नहीं है। जतका ज्यादा हम अपन स्थानीय जिनिस बिसाए के प्रयास करबो, गांधी 150 अपन आप में एक महान मौका बन जाही। और मोर तो ये आग्रह रहबे करथे कि हमर बुनकर मन के हाथ ले बने, हमर खादी वाला मन के हाथ ले बने कुछ न कुछ तो हमन ला बिसाना चाहिए। ए देवारी में घलो देवारी के पहली त आप मन बहुत कुछ बिसा ले हो। फिर बहुत लोगन ऐसे भी होते वो मन सोचते कि देवारी के बाद जाबो त कुछ सस्ता घलो मिल जाही। तब बहुत लोगन होही जेकर खरीदी अभी बाकी होही। त देवारी के शुभकामना के संगे संग मैं आप मन ले आग्रह करहूं कि आवो हम स्थानीय जिनिस बिसाए के आग्रही बनन, स्थानीय जिनिस बिसावन। देखो महात्मा गांधी के सपना ला सिद्ध करे मा हम घलो कतका महती भूमिका निभा सकथन। मैं फिर एक घाव ये दिवाली के पावन परब में आप मन ला बहुत बहुत शुभकामना देवत हूं। दिवाली में हम रकम रकम ले फटाका एकर उपयोग करथन, फिर कभू कभू असावधानी में आगी लग जाथे, कहूं चोट लग जाथे। मोर आप मन ले आग्रह है कि खुद ला घलो संभालाओ और उत्सव ला बड़ उमंग ले मनावो। मोर बहुत बहुत शुभकामना, बहुत बहुत धन्यवाद।